140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधान की साक्षात मौजूदगी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके विश्वास को शाब्दिक विस्तार दे रहे थे और सामने बैठे बीजेपी के 11,000 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूदा भगवा राजनीति के पुरोधा के नाम की आवाजें लगा रहे थे। मोदी सरकार के विकास की व्याख्या करते करते बीजेपी के अध्यक्ष ने राम मंदिर का जिक्र किया और फिर पूरा हॉल राममय हो गया। तो असल में ये सिर्फ नारेबाजी नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी के समृद्ध और सनातन भारत की उस सोच का एक सिरा है जिसके इर्द गिर्द 2024 का चुनाव करवाने की रणनीति है। सियासी हवा का रुख अपने हिसाब से मोड़ने में माहिर प्रधानमंत्री मोदी की इसी चुनावी लकीर पर मुहर लगाने के लिए दिल्ली में बैठक हो रही है। चुनावी आहट के बीच दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। 2 दिनों के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी रणनीति को लेकर के जो एक लकीर खींची गई है उस पर एक तरह से औपचारिक मोहर लग रही है। ये दृश्य है सत्ताधारी पार्टी की उसी बैठक का जो दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और फिर बीजेपी उसी दिशा में आगे बढ़ी जिसकी प्रस्तावना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। राष्ट्रीय अधिवेशन में विकसित भारत को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। दूसरे दिन राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। मतलब बीजेपी का चुनावी एजेंडा साफ, सरल और स्पष्ट है। धर्म और कर्म, इन्हीं 2 पहियों पर पीएम मोदी की अखंड जीत के अश्वमेध रथ को दौड़ाने की तैयारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन 11,000 से ज्यादा पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी ने उस लक्ष्य को हासिल करने का मंत्र दिया जिसे वो बार बार दोहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। इसमें भाजपा 370 ये मात्र आंकड़ा नहीं है। तो इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर यह आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को किया। देश के कोने कोने से पहुंचे बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे 10 साल से देश विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं से कहा कि यदि वो अगले 100 दिनों तक जी तोड़ मेहनत कर लेंगे तो हैट्रिक के लक्ष्य को पाना आसान हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है उनसे सीधा संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया है कि अगले 100 दिनों तक बूथ बूथ जाएं, देश के युवाओं तक जाएं और उनको बताएं कि 10 साल में देश कितना बदला है। 2014 से पहले देश की क्या हालत थी और आज देश की क्या ताकत है। भारत मंडपम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को 100 दिन का टास्क देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर सब कुछ समझाया। उन्होंने कहा कैसे भारत सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त विकास में सफलता पाई है। ये बात आम आदमियों तक पहुंचाने की जरूरत है। राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे विपक्षी पार्टियां जब आपस में उलझी रहेंगी तब अपने टारगेट को पूरा करना है। विपक्ष इस चुनाव में तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा। इसी महीन रणनीति पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। जेपी नड्डा जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को बताया
कि कैसे मोदी सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाने में बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जेपी नड्डा ने बताया कि गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचने में सफल हुए हैं। लोकसभा प्रवास योजना में 161 हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के 430 प्रवास हुए हैं। फिर मोदी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने सत्ता में वापसी के यकीन को कुछ यूं दोहराया। हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि 10 सालों से कैसे सरकार ने विकास को नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास की रफ्तार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लगातार दावा कर रहे हैं और ऐसा दावा वो पिछले कुछ वक्त से लगातार करते आ रहे हैं। तो पहले ये समझिए कि विकसित भारत के जरिए आखिर क्या है बीजेपी की 400 सीट जीतने की रणनीति। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो ये केवल शब्द भर नहीं है, ये केवल भाव भर नहीं है, ये हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है। ये गरीबी को जड़ से मिटाने का अभियान है। ये युवाओं के लिए अच्छे रोजगार बनाने का अभियान है। अपने प्रण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी जब विकसित भारत के उद्देश्य की व्याख्या कर रहे थे तब उन्हें सिर्फ राजस्थान ही नहीं समूचा हिंदुस्तान सुन रहा था। शहर शहर घूम रहा विकसित भारत का रथ कैसे बीजेपी के लिए वोट बटोरने की कोशिश में है, ये जानने से पहले समझ लीजिए कि भारत को विकसित करने की सीढ़ी क्या है। हर भारतीय परिवार को पक्का घर देने का वादा पूरा करना, हर घर को 24 घंटे बिजली देने की तैयारी, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी और साथ ही अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए मोदी इसी लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी में हैं। मकान बिजली से लेकर किसानों की आय तक इसका सीधा सरोकार सीधा आम आदमी से है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है कि जब आम आदमी को ये बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी तो इससे न सिर्फ देश सशक्त होगा बल्कि उसके अलावा बीजेपी के समर्थन की दीवार भी और ज्यादा चौड़ी होगी। ये उम्मीद यूं ही नहीं है। असल में प्रधानमंत्री मोदी के 400 सीटों के लक्ष्य के पीछे जो चट्टानी आत्मविश्वास है उसका एक आधार वे वोटर्स हैं जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। पीएम आवास योजना के अधीन 4 करोड़ लोगों को घर आवंटित किए गए हैं। हर घर नल से जल योजना से देश भर में 13 करोड़ 28 लाख ग्रामीण परिवारों को फायदा हुआ। 10 करोड़ लोगों को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मिला। पीएम सुरक्षा बीमा योजना से 34 करोड़ 18 लाख लोगों को फायदा हुआ। पीएम जन आरोग्य योजना के जरिए 5 करोड़ 72 लाख लोगों का इलाज हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ 27 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद मिलती है। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए 11 करोड़ 31 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं और सबसे खास है गरीब कल्याण योजना जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। लाभार्थियों का असर साफ साफ दिख रहा है। मोदी जी को किसी का ताकत नहीं हरा देना। हम बोलते हैं हम खुद उसको वोट देंगे। मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है, उससे हमको काम मतलब है। हम काम को देखें कि मस्जिद नमाज तो हम घरों में पढ़ते हैं, नमाज को छोड़िए सर। मोदी जी हमको अभी खिला रहे हैं पिला रहे हैं, इतना गल्ला दे रहे हैं कि मत पूछिए। पानी भी सड़क भी बिजली भी। अब क्या खोजते हैं? अब कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? एकदम बाल बच्चे दिल से देंगे, के दिखलाने का नहीं जो दिखला दें। मोदी जी हमारे दिल में बसे हुए। हम मुसलमान नहीं हैं लेकिन हमारे दिल में बसे हुए हैं। अब कहिए काहे बसा हुआ है? कितना काम कर रहे हैं, बाप रे बाप। भूखा मरते थे पहले कांग्रेस के टाइम में। फ्री गल्ला का कमाल है कि अब सीना फ्री है। जब तक मोदी जी रहेंगे ना 3 साल फ्री रहेगा, इसीलिए सीना फाड़ एकदम सीना फाड़। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार
विकसित भारत का जिक्र कर वोटर को साध रहे हैं और चुनावी राजनीति में नए लक्ष्य को हासिल करने का दावा कर रहे हैं। अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? 11 फरवरी को हिंदुस्तान के हृदय स्थली में प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 24 के फाइनल राउंड का आगाज था। 17वीं लोकसभा में समापन भाषण दे चुके प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला कार्यक्रम था झाबुआ में। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसे चुनावी रैलियों की औपचारिक शुरुआत मानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन राजनीति का रट्टा मारने वाले जानते हैं कि झाबुआ जाने का मकसद क्या था। इसके बाद मोदी सीधे संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, जहां 14 फरवरी को सनातन संस्कृति को समृद्ध करने के लिए मंदिर का उद्घाटन किया। ऐसे में मोदी ने आबू धाबी में सबसे पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो ये केवल शब्द भर नहीं है, ये केवल भाव भर नहीं है, ये हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है। ये गरीबी को जड़ से मिटाने का अभियान है। ये युवाओं के लिए अच्छे रोजगार बनाने का अभियान है। अपने प्रण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी जब विकसित भारत के उद्देश्य की व्याख्या कर रहे थे, तब उन्हें सिर्फ राजस्थान ही नहीं, समूचा हिंदुस्तान सुन रहा था। शहर शहर घूम रहा विकसित भारत का रथ कैसे बीजेपी के लिए वोट बटोरने की कोशिश में है, ये जानने से पहले समझ लीजिए कि भारत को विकसित करने की सीढ़ी क्या है। हर भारतीय परिवार को पक्का घर देने का वादा पूरा करना, हर घर को 24 घंटे बिजली देने की तैयारी, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी और साथ ही अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए मोदी इसी लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी में हैं। मकान, बिजली से लेकर किसानों की आय तक, इसका सीधा सरोकार सीधा आम आदमी से है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है कि जब आम आदमी को ये बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी तो इससे न सिर्फ देश सशक्त होगा, बल्कि उसके अलावा बीजेपी के समर्थन की दीवार भी और ज्यादा चौड़ी होगी। ये उम्मीद यूं ही नहीं है। असल में प्रधानमंत्री मोदी के 400 सीटों के लक्ष्य के पीछे जो चट्टानी आत्मविश्वास है, उसका एक आधार वे वोटर्स हैं जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। पीएम आवास योजना के अधीन 4 करोड़ लोगों को घर आवंटित किए गए हैं। हर घर नल से जल योजना से देश भर में 13 करोड़ 28 लाख ग्रामीण परिवारों को फायदा हुआ। 10 करोड़ लोगों को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मिला। पीएम सुरक्षा बीमा योजना से 34 करोड़ 18 लाख लोगों को फायदा हुआ। पीएम जन आरोग्य योजना के जरिए 5 करोड़ 72 लाख लोगों का इलाज हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ 27 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद मिलती है। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए 11 करोड़ 31 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं। और सबसे खास है गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। लाभार्थियों का असर साफ साफ दिख रहा है। मोदी जी को किसी का ताकत नहीं हरा देना। हम बोलते हैं हम खुद उसको वोट देंगे। मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है। उससे हमको क्या मतलब है? हम काम को देखें कि मस्जिद नमाज तो हम घरों में पढ़ते हैं, नमाज को छोड़िए सर। मोदी जी हमको अभी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इतना गल्ला दे रहे हैं कि मत पूछिए। पानी भी, सड़क भी, बिजली भी, अब क्या खोजते हैं?
अब कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? एकदम बाल बच्चे दिल से देंगे, फाड़ के दिखलाने का नहीं, जो दिखला दें। मोदी जी हमारे दिल में बसे हुए, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे दिल में बसे हुए हैं। अब कहिए काहे बसा हुआ है? कितना काम कर रहे हैं, बाप रे बाप। भूखा मरते थे पहले कांग्रेस के टाइम में। फ्री गल्ला का कमाल है कि अब सीना फ्री है, जब तक मोदी जी रहेगा ना 3 साल फ्री रहेगा, इसीलिए सीना फाड़, एकदम सीना फाड़। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार विकसित भारत का जिक्र कर वोटर को साध रहे हैं और चुनावी राजनीति में नए लक्ष्य को हासिल करने का दावा कर रहे हैं। अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? 11 फरवरी को हिंदुस्तान के हृदय स्थली में प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 24 के फाइनल राउंड का आगाज था। 17वीं लोकसभा में समापन भाषण दे चुके प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला कार्यक्रम था झाबुआ में। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसे चुनावी रैलियों की औपचारिक शुरुआत मानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन राजनीति का रट्टा मारने वाले जानते हैं कि झाबुआ जाने का मकसद क्या था। इसके बाद मोदी सीधे संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, जहां 14 फरवरी को सनातन संस्कृति को समृद्ध करने के लिए मंदिर का उद्घाटन किया। ऐसे में मोदी ने आबू धाबी में सबसे पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया।